बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार हुकूमत ने हथियार डाल दिए हैं और इसका ऐलान बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है और वज़ीर को भेज कर किया गया है। मुसद्दिक़ मलिक साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बहुत सी उन्होंने बातें की, लेकिन लुब्बे लुबाब ये है, असल बात ये है, जिस तरह से वो सारी तमहीद बांध रहे थे, जो वो बातें कर रहे थे, उसमें बुनियादी चीज़ ये है कि हुकूमत ने हथियार डाल दिए हैं, शिकस्त तस्लीम कर ली है और बुखलाहट हुकूमत की बहुत ज़्यादा है। अब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आएँ आप चीज़ें संभाल लें। अंदाज़ा लगाइए, मुसद्दिक़ मलिक साहब ने कहा है हमें हटाना है तो हटा दें, आ जाए हमें हटा दें, आप संभाल लें। ये हो गया है सरेंडर, नहीं इनसे हुकूमत चल रही, नहीं इनसे मामला संभाले जा रहे, इन्होंने मान लिया है। बहुत से इल्ज़ामात लगाए इमरान खान पर, तहरीक इंसाफ पर, और ये कहा कि आएँ बैठें हमारे साथ बातचीत करें, मुज़ाकरात करें, आएँ हम तो आपसे बात का कहते हैं, लेकिन आप नहीं मानते, आप तो बर्बादी फैलाना चाहते हैं। अब हुआ ये है, असल कहानी ये है कि जब से इमरान खान साहब ने ये कहा ना कि जी आर्मी चीफ से दरख्वास्त करते हैं कि न्यूट्रल हो जाएं, और उमर अयूब ने उससे पहले कहा कि इमरान खान का पैगाम कि आर्मी चीफ भी नहीं चाहेंगे फ़ौज और अवाम आमने सामने हो, हम भी नहीं चाहते। फिर अलीमा साहिबा जब आईं, उन्होंने भी आकर अपने भाई का पैगाम दिया कि हम कहते हैं कि जी न्यूट्रल हो जाएं, ये हमें लड़ाना चाहते हैं, इस तरह की बात। तो उस वक्त से हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हुकूमत को भी इस चीज़ का पता चल चुका है कि बैक चैनल पर बातचीत चल रही है। अब हुकूमत उसको ख़राब करना चाहती है, नून लीग, क्योंकि इनको ये लगता है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान, तहरीक इंसाफ आमने सामने हैं तो ये चलते रहेंगे, अदरवाइज़ इनका फौरी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। लिहाजा अब ये उस सारे अमल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके हवाले से ये भी कोशिशें हो रही हैं बिहाइंड द कर्टन्स, पर्दे के पीछे, कि किसी तरह से इमरान खान साहब को 9 मई के हवाले से फ़ौज के हवाले किया जाए। ये हुकूमत चाह रही है, हुकूमत की भरपूर इस बारे में कोशिश है कि इससे हमारा कोई सर्वाइवल हो जाएगा। बाकी आप देखिए कि आज बिल्कुल टोन ही और थी, किस तरह से कह रहे हैं जी आप संभालें, हमें तो शौक नहीं था, आपने क्यों नहीं ली गवर्नमेंट। कितने साफ तरीके से सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं कि जी हाँ हमें आपके पास मेजॉरिटी थी तो आपने हुकूमत क्यों नहीं बनाई, आप बनाते ना हुकूमत, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बना लेते। ज़रा याद करें आपके कायद ने किया क्या है, आपने तो उनसे मैंडेट छीना और आप वो मॉडल टाउन के दफ्तर से भाग गए थे, लाइटें बंद करके चले गए थे, क्योंकि इनको भी पता लग चुका था, फॉर्म 45 इनके भी सारे उम्मीदवारों के, इनको वहाँ इनके दफ्तर में पहुँच गए थे, इनका भी बड़ा वहाँ पर सेल मौजूद है, इलेक्शन सेल, इनको पता लग गया था हम हार गए हैं, हमारा सफाया हो गया है, चेहरे लटक गए थे, हवाइयाँ उड़ गई थी, मुंह पर 12 बजे हुए थे, वो वीडियोस मौजूद हैं, तस्वीर मौजूद हैं कि हम तो हार गए हैं, बंद करके दफ्तर घरों को चले गए थे। फिर फ़ोन आए, नहीं 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 आए वापस जनाब, आपको ही हम करते हैं, इधर उधर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो सारा सिस्टम बिठा रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर साथ है, सब हो जाएगा। फिर रात को आके किसने तकरीर की बताइए ना। गवर्नमेंट तो तब वो बनाते जब आप मैंडेट ना छीनते, जब आप उनको मौका देते, चले मैंडेट छीन लिया फिर मौका देते। तो रात को ही तो नवाज शरीफ साहब ने आके तकरीर कर दी थी कि मैं शहबाज शरीफ को कहता हूँ मिलाएं सबको साथ और आएँ, हमें साथ मिलकर अब चलना है और सारों को साथ मिलाना है, क्योंकि मैंडेट तो उनको मिला नहीं था, चोरी करके भी मुश्किल से इनको इतनी सीटें नहीं मिली कि हुकूमत बना सकते। तो वो दिन याद करें। अब आपको याद आ रहा है कि जी ओहो आपको तो हुकूमत बनानी चाहिए थी, आए हमें हटाना है हटा दें। भाई आप खुद हट रहे हैं। हालात ये हैं कि इनसे अब हुकूमत नहीं चल रही, इस वजह से कि अवाम इनके खिलाफ हो गए हैं। इन्होंने जो दावे किए थे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले आएंगे, हम बड़े तजर्बाकार हैं, तो 2 साल में जो लोगों की चीखें निकल गई हैं उसकी वजह से आप देखें कि अब जमात इस्लामी जो धरना दे रही है उसमें देखें कि क्या हो रहा है, उसमें इनको मुज़ाकरात करने पड़ रहे हैं कि अच्छा जी हम करते हैं, उससे डील करना पड़ रहा है। और कितनी अजीब बात है, कितना बड़ा सरेंडर है कि ये अभी चंद दिन नहीं गुजरे, ये वो जमात तहरीक इंसाफ, वो जमात है, इमरान खान उस जमात का रहनुमा है जिसके बारे में आप कह रहे थे कि हमने तो इसको बैन करने का फैसला कर लिया है, कलअदम करने का फैसला कर लिया है, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला हो चुका। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही देख लेते आप, उन्होंने कितनी दफ़ा ये कहा कि जी ये फैसला हो गया है। इसके साथ साथ आर्टिकल 6 लगाने का इमरान खान पर, साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी पर, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाना था, गद्दारी का मुकदमा, और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की बात अभी तक कर रहे थे अता तारड़ साहब कि जी वो पीपल्स पार्टी भी साथ है, फैसला तो हो चुका है, अब काबीना के एजेंडे पर आना है, अभी नहीं आया था, ओहो सब इतलात दे रहे थे जी अब ये फैसला आना है आज काबीना में, नहीं नहीं नहीं। तो कितनी अजीब बात है, लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाएंगे कि वो जमात जिस पर आप पाबंदी लगाने का सोच रहे थे, जिसको कलअदम करने का सोच रहे थे, जिसकी एक सूबे में हुकूमत है उसको आपने ख़त्म कर देना था, और जिसके मैंडेट को रोकने के लिए आप कानून साजी मुसलसल कर रहे हैं,
आप आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी जो झूठा जाली इक़्तिदार आपने हासिल किया है उसको बचाने के लिए कानून साजी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ मिले हुए हैं कि जनाब ट्रिब्यूनल्स बना दें, जजेस को रोक दें। आप तो इस काम में लगे हुए थे। ये अचानक आपको के साथ हो क्या गया है कि कहीं से अब आपको नजर आ रहा है कि कहानी तो खत्म हो गई है, क्योंकि आप चीज़ों को नहीं चला सके, गवर्नेंस का बुरा हाल, बिजली को ठीक नहीं कर सके, इस सारे महकमे को ठीक नहीं कर सके, कोई एक रिफॉर्म नहीं ला सके, कुछ नहीं आपसे हुआ। और बयानात सुन लो, यानी मैं हैरान हो जाता हूँ। मुसद्दिक बिन साहब ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि हम महंगाई कंट्रोल कर रहे हैं, हमारा एजेंडा गुर्बत खत्म करने का है, रोजगार बढ़ाने का है, विजन है ये शहबाज शरीफ का, वजीर आजम का ये विजन है। भाई आपके विजन से पूरी कौम बाज आई, आप रहने दें। ये अगर विजन है जी महंगाई कंट्रोल करेंगे तो महंगाई तो रिकॉर्ड सतह पर चली गई है। गुर्बत खत्म करेंगे, आपने गुर्बत को पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कर दिया है, बेरोजगारी को सबसे ज्यादा कर दिया। ये कौन सा विजन है, किस तरह का विजन है, आपने किस चीज का नाम रखा हुआ है? या मैं गलत हूं, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरी नाकिस अक्ल में ये बात नहीं आ रही। शायद आप का मतलब महंगाई खात्मे से, गुर्बत के खात्मे से या बेरोजगारी के खात्मे से आपका मतलब फिर पार्लियामेंटेरियंस के लिए होगा कि यकीनन उनके लिए बेरोजगारी का खात्मा हो रहा है। उनको तो आप अरबों रुपए के फंड्स दे रहे हैं, उनके लिए तो सब कुछ फ्री हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब के लिए भी फ्री है, वजीरों के लिए फ्री है, आपके लिए सब कुछ फ्री है, बिजली भी, खर्चे वगैरह भी सब। तो शायद आप का ये मुराद होगा अवाम आपके लिए सिर्फ वो हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो गवर्नर हैं, जो वज़रा आला हैं, जिनके पास सरकारी प्रोटोकॉल है, उनके लिए बिल्कुल ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, महंगाई भी, गुर्बत भी, बेरोज़गारी भी। उनके लिए आपका अगर मतलब है तो समझ आता है, बाकी तो कुछ समझ किसी को नहीं आ रही। तो हाल ये हो गया है कि अब लोग इस पर मजाक भी उड़ा रहे हैं, तंज भी कर रहे हैं कि अब ये आपको क्या हुआ है, अब आपको ख्याल आया है। ये सिर्फ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, अब वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, क्योंकि अंगूर खट्टे हैं, अब आपसे चल नहीं रही चीज़, तो इसलिए हुकूमत नहीं चल रही, हुकूमत में आकर बैठ तो गए। अब दावे कि जी आप संभाल लें, अब ये चाहते हैं इनको निकाला जाए और ये कहें देखें जी हमें तो सियासी शहादत मिल गई है, हमें तो इस तरह से निकाला, फलां तरीके से निकाला। इनको नज़र आ गया है कि इनकी कहानी ख़त्म है और अब ये दावतें देते फिर हैं कि जी आएँ आप आकर चीज़ें संभाल लें, आप आ जाएँ, आ सकते हैं। तो दूसरा ये कि हमारे साथ बैठकर बातचीत कर लें, किसी तरह से हमें आप लेजिटिमेसी दे दें। और लोग अब इनके इतने ख़िलाफ़ हैं कि इनके साथ जो बैठता है लोग उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। ये सिर्फ मुज़ाकरात के लिए इसलिए कर रहे हैं कि इनको एक तरह से एक थोड़ा सा एक परसेप्शन मिल सके कि जी हाँ हम हुकूमत में, देखिए तहरीक इंसाफ भी हमसे बात कर रही है। तहरीक इंसाफ की तरफ से इनकार कर दिया गया है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इनकी सोच ही सियासी नहीं है और ये सिर्फ चूँकि लेजिटिमेसी चाह रहे हैं कि जी हमारे साथ बातचीत हो तो हमारे को पाँव कहीं ठहरेंगे, ये करना चाह रहे हैं, वो हम होने नहीं देंगे। इनके साथ तो जो जुड़ता है, कोई किसी को पोजीशन ऑफर होती है, लोग उस पर लान तान शुरू कर देते हैं, बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो इनके साथ तो कोई अब काम ही नहीं करना चाहता। इन्होंने कोई इदारा नहीं छोड़ा था कि पीसीबी का यह हाल हो गया है कि इंटरनेशनल बिडर्स भी नहीं अब मिल रहे पीसीबी को, जो कम से कम बिड है वो तक नहीं आ रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी तबाह हो गया, हर सतह पर आप देखिए तबाही और बर्बादी की दास्तानें हैं, इदारे तबाह हो गए हैं, किसी चीज़ का कोई हाल नहीं रहा। और ये तो अभी आप देखें, अभी तो इक़्तिदार में है, जब इक़्तिदार से निकलेंगे तो फिर और ज़्यादा कहानियाँ सामने आएंगी कि इन्होंने किया क्या है पिछले 2 साल में। तो अब ये 2 साल की बारी लेकर ये समझते हैं 2.25 साल इनको हो गए हैं, 5-6 महीने हम और निकाल लेंगे किसी तरह, और फिर कहेंगे कि जी ये देख लें, संभाल लें। बस सिर्फ गारंटी चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात का मतलब यह है, इनको ये नज़र आ गया है कि अब तो हुकूमत हमारे हाथ से जा रही है, अब कोई बैक चैनल पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान के मामला किसी तरह से चल रहे हैं, तो हमें सेफ एग्जिट मिल जाए। जब हुकूमत हमसे जाए तो हमें कुछ ना कहा जाए। असल कहानी ये है, ये मुज़ाकरात के लिए बिठाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें बाद में कुछ ना कहा जाए। ये अपना बचाव चाहते हैं कि 2.5-3 साल हमने निकाल लिए हैं, उसके बाद फिर 2-2.5 साल बाद इलेक्शंस आ जाएंगे, ये महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी ये जो हमने कर दी है ये अब संभलेगी नहीं, तो हम कहेंगे देखिए हम तो कोशिश कर रहे थे, हमें निकाल दिया गया, ये इन्होंने कौन सा बेहतर कर लिया है। तो हम भी 6 महीने साल इस तरह किसी तरह घसीट लेते हैं अपने आप को, और उसके बाद फिर हम निकलेंगे और कोई इलेक्शन का नारा लगा देंगे, जी अब इलेक्शंस होने चाहिए, 1.5-2-3 साल इमरान खान बस रहे और मुश्किल हालात उसके खाते में चले जाएं, और उसके बाद हम जो है दोबारा कोई सर्वाइव कर सकें। ये आगे की अब सोच है, क्योंकि ये आप खुद मान रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक लाकर हमने बहुत बड़ी गलती की। तो अब ये पहला बाकायदा सरेंडर है, वाज़े तौर पर आकर कहना कि जी आप संभाल लें,
हमें हटाना है हटा दें, हम तो तैयार बैठे हैं, आपको पहले हुकूमत संभाल लेनी चाहिए थी। देखें कैसी कैसी ये बातें कर रहे हैं, हमें तो शौक़ नहीं था आने का, ये तो हमें आ गए, हमें तो बिठा दिया, आप आ जाते ना, ये कर लेते ना, वो कर लेते ना। अब जब इनसे कुछ हो नहीं सका तो अब ये इस तरह की बातें इन्होंने शुरू कर दी हैं। लेकिन इससे मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई भी भागने का रास्ता मिलने वाला है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।